तो सबसे पहले हमें सरकारी रिजल्ट .com पे जाना है। यहाँ सबसे पहला ये क्लिक करना है। इसमें सभी फॉर्म्स आ जाते हैं, चाहे वो एडमिशन के हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स के। तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे है अग्निवीर का। यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं और पूरी नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 जुलाई 2022 है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। और 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। एज लिमिट वैसे भी दूसरी वीडियोस में भी मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है 17.5 से 23 ईयर्स। यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन किए हुए हैं। ये सैलरी स्ट्रक्चर ये सब भी उस प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ बस ये देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और क्या मेजर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। कैप्चा डाल के यहाँ पे फिर हम साइन इन करेंगे। इसके बाद आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आएंगी वो मेंशन करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, और 12th की मार्कशीट भी। डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स भी चलेंगे, ये ऑप्शंस में है। 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स, उसकी मार्कशीट वो भी आप मेंशन कर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स, उसकी मार्कशीट भी। फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको ये चीज़ें रेडी कर लेनी है अपने सिस्टम में या फ़ोन में, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करते हुए बार बार इन चीज़ों को सेट करोगे तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं बार बार लॉग आउट होने के, अगर ज़्यादा देर हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें पहले से ही रेडी रखो। तो एक पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, जिसका साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सेकंड, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, उसकी पिक्चर चाहिए, उसका साइज़ भी 10 to 50 KB होना चाहिए। और सिग्नेचर की इमेज चाहिए, उसका साइज़ भी 10 to 15 KB होना चाहिए। पेरेंट्स के सिग्नेचर की भी इमेज अपलोड करनी होगी, अगर कैंडिडेट 18 ईयर्स से कम है तो। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, आप इसे देख सकते हो। जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है वो मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ सारी चीज़ें। अगर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इंग्लिश में भी, मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश तीनों में ही 50% होने ही चाहिए कम से कम। डिप्लोमा के लिए ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, वोकेशनल कोर्स के लिए ये हैं। और अगर साइंस से नहीं है आप, तो भी आपके एटलीस्ट इंग्लिश में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मेंशन कर रही हूँ मैं आपको। हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, चेस्ट 5 सेंटीमीटर। वेट आपको पता ही है कि वो हाइट और चेस्ट के हिसाब से आइडिया लगाया जाता है। सर्जरी अलाउड नहीं है एयरफोर्स में। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले ही, इसलिए मैं वीडियो में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ, स्पेशली ये सब चीज़ें जो कभी कभी बाद में दिक्कत करती हैं। टैटू वगैरह ये सबको पता है कि यहाँ सेना में अलाउड नहीं होती हैं ये चीज़ें। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, एग्ज़ाम सिस्टम का है ये। इसमें 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स का। और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है तो 45 मिनट्स का टेस्ट होगा आपका, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। तो इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान देना। मार्किंग स्कीम ये रहेगी कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक पेपर क्वालिफाई करना ही होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। लास्ट में एक और चीज़ मैं मेंशन कर देती हूँ, आपको डिटेल में सिलेबस इस साइट पे मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाकर आप सिलेबस अच्छे से देख सकते हो, उसको नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेके उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लोगों में कि गर्ल्स अप्लाई कर सकती है या नहीं। तो नेवी ने तो कंफर्मेशन दी है कि गर्ल्स अप्लाई कर सकती है नेवी में भी, लेकिन आर्मी एयरफोर्स ने भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और फॉर्म्स आने के बाद लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो गई है, क्योंकि गर्ल्स अगर फॉर्म फिल कर रही हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो इट्स ऑब्वियस कि गर्ल्स अलाउड नहीं है अग्निवीर की पोस्ट के लिए आईएएफ में। तो मिसलीडिंग वीडियोस को देख के और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आने के बाद ही पता लगेंगी। क्योंकि बहुत सी वीडियो में बोला है कि अलाउड हैं और बहुत सी में बोला है कि नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें। जैसे एयरफोर्स के फॉर्म्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो गया है,
तो वैसे ही आर्मी के लिए भी क्लियर हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।